डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों में कमी के लिए विमान पायलटों की तरह वाणिज्यिक ट्रक चालकों के गाड़ी चलाने के घंटे तय करने की वकालत की है। साथ ही वाणिज्यिक वाहनों में चालक को नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर लगाने पर भी जोर दिया है। गडकरी ने इस संबंध में कुछ ट्वीट किए और कहा कि इससे थकान की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। केंद्रीय मंत्री ने एक ऐसे मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित किया है जो अब तक अपेक्षित ही रहा है। सड़क हादसे रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जाते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए जाते हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। देश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधानों वाला मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 कानून की शक्ल ले चुका है। इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी भारी जुर्माने के साथ कैद की सजा तक के प्रावधान हैं। इसके बावजूद देश में सड़क हादसों में कमी नहीं हो रही है। इससे साफ है कि हादसे रोकने के लिए सिर्फ कानून को कड़ा करने से ही काम नहीं चलेगा, जमीनी धरातल से जुड़कर भी समस्या का समाधान खोजा जाना चाहिए। उन कारणों की पड़ताल जरूरी है जिनकी वजह से हादसे हो रहे हैं। निश्चित रूप से यातायात नियमों का उल्लंघन सड़क हादसों के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। इसके लिए चालकों को जागरूक और जिम्मेदार बनाने के साथ उनकी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। खासतौर पर व्यावसायिक वाहन चालकों की मजबूरी और मुश्किलों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाना चाहिए। ये चालक बहुत कम पैसे पर काम करते हैं और उनके घंटे भी तय नहीं होते। अन्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों की तरह न इनकी नौकरी स्थायी होती है और न ही उनके भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर ही ध्यान दिया गया। काम के घंटे तय नहीं होने से चालकों को आराम करने का समय भी नहीं मिलता। इसका असर यह होता है कि कई बार चालक का वाहन पर से नियंत्रण समाप्त हो जाता है और हादसा हो जाता है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ट्रक चालकों के काम करने के घंटे तय करने पर जोर देकर सही दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाया है। इस पर अमल में देरी नहीं होनी चाहिए। हर इंसान की क्षमता की सीमा होती है। उसकी अनदेखी आपदा को आमंत्रित करती है। महामारी को लेकर हाल फिलहाल आए आंकड़े थोड़ी राहत वाले कहे जा सकते हैं। पहला तो यही कि देश में रोजाना संक्रमण के मामले घटकर अब 30,000 से भी नीचे आ गए हैं। पिछले दिनों से यह
रुख बरकरार दिख रहा है। इलाज करवा रहे मरीजों की कुल संख्या भी घटती हुई 3 लाख के करीब आ गई है, जो पिछले 186 दिनों में सबसे कम है। इन आंकड़ों से एक मोटा निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि महामारी खत्म भले नहीं हुई हो, पर जोर कम पड़ने लगा है। हालांकि केरल और महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में स्थिति अभी भी अच्छी नहीं कही जा सकती। केरल में रोजाना संक्रमण के मामले 20,000 के आसपास चल रहे हैं। इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 1,61,000 से ऊपर बना हुआ है। चिंता की बात इसलिए भी है कि केरल में हालात अभी उतने काबू में नहीं है। फिर केरल कोई बहुत बड़ा राज्य भी नहीं है, इसलिए संक्रमण सक्रिय मामलों और प्रति सप्ताह संक्रमण दर सबसे ज्यादा होना स्थिति की गंभीरता को बता रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो औसतन 3,000 मामले रोज मिल रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम में प्रति सप्ताह संक्रमण दर 15% से ज्यादा बनी हुई है। देश भर में देखें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई राज्य अब कोरोना के खतरे से लगभग निकल चुके हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आदि उत्तरी राज्यों में संक्रमण के मामलों में कमी बता रही है कि स्थिति कमोबेश सामान्य हो चली है। गौरतलब है कि सितंबर के मध्य में देश में संक्रमण फैलने की दर यानी आर वैल्यू में भी गिरावट आई है। दूसरी लहर के दौरान यह आंकड़ा 1.37 अंक पर बना हुआ था, यानी 100 संक्रमित 137 लोगों को संक्रमित कर रहे थे। पर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे महानगरों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर अब तक यह 1 से नीचे आ चुका है। यहाँ तक कि केरल और महाराष्ट्र में भी यह अब 1 अंक से कम है। इन दोनों राज्यों में संक्रमण की फैलाव दर में कमी आना कुछ राहत की बात इसलिए भी है कि पिछले दिनों देश के कुल कुछ मामलों में 80% मामले यहीं से आ रहे थे। खतरा अभी टला नहीं है। सितंबर अक्टूबर के दौरान तीसरी लहर की आशंका काफी समय से जताई जा रही है। कहने को टीकाकरण अभियानों पर भी जोरों पर है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि रोजाना 25-30 हजार संक्रमितों का आंकड़ा भी छोटा नहीं होता। खास तौर से आने वाले दिनों में त्योहारों का मौसम रहेगा। जाहिर है भीड़ बढ़ेगी और इसके साथ ही संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ेगा। जैसे केरल में दोबारा से हालात बिगड़ने के पीछे बड़ा कारण ओणम और ईद पर बाजारों में अचानक से भीड़ उमड़ना बताया गया था। खतरा ज्यादा इसलिए भी है कि लोगों ने मास्क, सुरक्षित दूरी, बार बार हाथ धोने जैसे बचाव उपायों को तो त्याग ही दिया है। यही सब संक्रमण को न्योता देता है। यह सही है कि
महामारी से संबंधित आंकड़ों में गिरावट आ रही है, पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जरा सी लापरवाही अचानक से इन आंकड़ों के बढ़ने का कारण भी बन सकती है और ऐसा हम दूसरी भयावह लहर के पहले भुगत भी चुके हैं। समाप्त।